हाँ जी, तो क्या हाल है आपके। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं बहुत इंपॉर्टेंट इस वीडियो में। लगातार मैसेजेस थे कि सर ज्वाइन इंडियन आर्मी .nic.in पे जाके हमें कैसे प्रोफाइल बनानी है, हमें समझ में नहीं आ रहा है, किसी के कोई एरर आ रहा है, किसी कोई एरर आ रहा है। तो मैंने 2-3 दिन का समय मांगा था बिकॉज अभी तक एसएसबी के एडमिशंस में हम बिजी थे और अब थोड़ा सा मामला सुकून में आ गया है। तो अब मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। सारी डिटेल्स मैंने इसमें कवर करी है, जितना भी अपना एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस के बेस्ड पे मैं आपको सारी एक डिटेल में बातें बताऊंगा। ध्यान से सुनना, वीडियो को एंड तक देखना और अपने यारों दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और रही बात एसएसबी के बैचेस की, तो अभी जिसमें सीट्स अवेलेबल है जिस बैच में, वो 19 अक्टूबर में है, 4 नवंबर में है, 20 नवंबर में, 6 दिसंबर में है। हो सकता है वीडियो जब तक आउट हो तो 1-2 बैच भर भी जाए, तो अपने अकॉर्डिंग आप रजिस्टर कर ले जो भी बैच आपको सही लग रहे हैं। अब बात करते हैं। देखिए, अगर आपने एनडीएस सीडीएस कोई भी एग्जाम क्लियर करना है तो एसएसबी के बाद आपको, मतलब रिटर्न के बाद आपको एसएसबी के लिए ज्वाइन इंडियन आर्मी .nic.in पे रजिस्टर करना होगा। बहुत बच्चों की कंफ्यूजन ये होती है कि सर हमारी तो फर्स्ट प्रेफरेंस नेवी थी, हमारी तो फर्स्ट प्रेफरेंस एयरफोर्स थी, कि फिर भी हमें यहीं पे रजिस्टर करना है। हाँ, आपको सिर्फ और सिर्फ ज्वाइन इंडियन आर्मी .nic.in पे ही रजिस्टर करना है और इसके अलावा कहीं और रजिस्टर नहीं करना है। ज्वाइन इंडियन आर्मी पे अकाउंट बच्चे सिर्फ एक ही बार बनता है, बार बार अकाउंट नहीं बनता है। अगर आपने इससे पहले कभी भी एनडीए, टीएस या फिर किसी भी पर्सपेक्टिव से अगर आपने यहाँ पे अकाउंट बनाया हुआ है तो आपको दोबारा अकाउंट बनाने की नीड नहीं है। सबसे पहले तो कैसे बनाते हैं वो बताऊंगा, फिर क्या क्या एरर बच्चा फेस कर रहा है उन सब पे मैं एक बार आपको डिटेल में बताता हूं। जो इंडियन आर्मी .nic.in पे जाओगे और यहाँ पे ऑफिसर सिलेक्शंस में आप जाओगे और यहाँ पे आप ऑफिसर एंट्री अप्लाई /लॉगिन में जाओगे। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड डाल के एंटर कर लोगे। अगर नहीं है तो आप नया रजिस्ट्रेशन यहाँ से करोगे। नई रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस काफी सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। नए रजिस्ट्रेशन में आप जैसे आप वहां पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हो तो एक नई प्रोफाइल खुलकर आती है जिसमें आपको अपनी पूरी की पूरी डिटेल्स डालनी होती है। अब इसमें आप आधार नंबर के थ्रू या फिर एनरोलमेंट नंबर के थ्रू बेसिकली जा सकते थे। एनरोलमेंट नंबर आपका 10th का मार्कशीट, ये थोड़ी सी वीडियो अभी ऐसे दिख रही है, एक सेकंड रुक जाओ, मैं इसको भी वो ठीक कर लेता हूँ। शायद आपको मेरे हिसाब से अभी वो नहीं दिख रहा होगा, पीछे का बैक, हाँ अब दिखना स्टार्ट हो गया, राइट, यस। तो आधार नंबर या एनरोलमेंट नंबर यानी 10th क्लास के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप जा सकते हो। प्रेफर रहेगा आधार नंबर, बिकॉज आधार नंबर से चीजें कंपेरेटिवली इजी है। आप अपना आधार नंबर डालोगे, कैंडिडेट नाम लिखोगे, जो भी आपके नाम, आपके फादर का नाम, जो भी आप लिखोगे सब कुछ एज पर योर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो आपका 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट है वही आपका प्रमाण पत्र है आपकी हर एक चीज के लिए, आपके नाम की स्पेलिंग के लिए, आपके माता पिता सबकी स्पेलिंग के लिए, सिर्फ आज नहीं हमेशा के लिए। 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आप अपनी सारी डिटेल लिखोगे। अगर किसी के 10th के सर्टिफिकेट और आधार पे अलग अलग नाम है तो आधार पे चेंज करा लो। आधार पे चेंज कराना कंपेरेटिवली इजी होता है। आप ये सारी डिटेल लिख दोगे, ये सब भर दोगे। भरने के बाद आपकी एक ऐसी प्रोफाइल बन के आ जाएगी जिसमें माई प्रोफाइल ये सब लिखा होगा, ठीक है। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोफाइल बनानी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। इसमें 2-3 हेल्प आपकी हो जाती है। एक तो इससे आपका फीडबैक /क्वेरी सेक्शन खुल गया, ये बहुत काम की चीज है। दूसरा, यहीं पे आपके डैशबोर्ड में यहीं पे आपका डेट सिलेक्शन लिंक आएगा, यहीं पे एसएसबी की डेट आएगी जहां से आपको डेट सेलेक्ट करनी है। उससे पहले यहाँ पे एक बैंक डिटेल आपसे मांगेगा। बैंक डिटेल भरने के बाद आप डेट सिलेक्शन लिंक पे आप जा पाओगे, फिर आप अपने एसएसबी की डेट सेलेक्ट कर पाओगे। तो ये आपकी बेसिक प्रोफाइल यहाँ पे आ जाएगी। अगर आपने पहले कभी जब भी कभी एसएसबी के लिए गए होगे तो यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएगा। आपकी सारी की सारी डिटेल आपके आधार नंबर के अगेंस्ट फैच होती है, ठीक है। तो अब इसके लिए भी कुछ बच्चों के कॉमन डाउट्स होते हैं कि सर मेरे साथ ये हो रहा है। जैसे मैं बताता हूँ, बहुत सारे लोगों को बोलते हैं सर मेरा आधार अभी अपडेट नहीं है। तो भाई साहब, आधार आपको अपडेट कराना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। बिना आधार के अपडेट हुए अगर आप यहाँ पे करोगे तो आधार वाली डिटेल्स ही यहाँ पे उठाएगा, तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अच्छा, एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि सर मेरी इसमें नहीं बन पा रहा है जो इंडियन आर्मी का अकाउंट। किसी भी बच्चे की एसएसबी नहीं छूटेगी बिकॉज ऑफ दिस। अगर आप अपना अकाउंट बनाने में अनसक्सेसफुल हो गए
तो भाई साहब ज्वाइन इंडियन आर्मी से आपको मेल आएगी और बोलेगा भाई ये आपके क्रेडेंशियल्स रहे और अब आप जाके अपनी एसएसबी की डेट सेलेक्ट कर लो या फिर अपना ज्वाइनिंग लेटर या सॉरी अपना लेटर यहाँ से एसएसबी का लेटर डाउनलोड कर लो। किसी भी बच्चे की एसएसबी नहीं छूटती है, आज तक ऐसा रिकॉर्ड में रहा है कि किसी भी बच्चे की एसएसबी नहीं छूटेगी। अगर आपने पेपर पास करा है तो भाई साहब आपकी एसएसबी की डेट्स आती ही आती है। ज्वाइन इंडियन आर्मी खुद भेजता है, डेट्स आएगी ही आएगी, ठीक है। तो आप उसको मत सोचना। अगर बाई चांस कोई भी प्रोसेस ना हो, आपका एरर आता रहे और आपकी प्रोफाइल ही ना बन पाए तो भी आप एसएसबी देने जाओगे, बता रहा हूं। बस इसमें एक ही नुकसान होता है कि आप एसएसबी की जो डेट्स है वो अपनी मनपसंद की सिलेक्ट नहीं कर पाओगे, बस ये एक नुकसान है। बाकी एसएसबी देने तो आप जाओगे, आपकी एसएसबी नहीं छूटेगी। तो भाई आधार नंबर अपडेट कर लेना। जो बच्चा 10th की मार्कशीट के थ्रू जाता है उससे फिर वो क्या मांगता है, एक सर्टिफिकेट नंबर मांगता है। उस सर्टिफिकेट मतलब आधार के थ्रू मत जाओ, मान लो इसके थ्रू जाओ, जा सकते हैं। सर्टिफिकेट नंबर अलग अलग उस पर अलग होता है, मतलब आपका जो एक रोल नंबर है वो अलग है। जो आपका 10th क्लास का सर्टिफिकेट होगा उस पर ऊपर या नीचे कहीं कोने में कहीं एक यूनिक कोड लिखा होगा, आपको समझ में आएगा ये सीरियल नंबर की तरह है। 7-8 डिजिट का नॉर्मल नंबर होता है। इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो यूनिक रहे, मतलब ऐसा ना हो कि कोई जाली सर्टिफिकेट अलग सर्टिफिकेट नंबर डाल के कर दे। आपका रोल नंबर अलग है, हर सर्टिफिकेट का एक कोड होता है, हर पेपर का एक कोड होता है ना भाई, ये एक पेपर ये इशू हुआ है उसका एक कोड है, ऊपर नीचे कोई भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे कुछ दिक्कत आपको होगी नहीं, वो कोड ऊपर नीचे देख के अपने हिसाब से आप भर दो। कोई ऐसे इसके लिए कोई बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप दिखा सकते हो सर मुझे लगा ये वाला वो कोड होता है, तो इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर्टिफिकेट नंबर को लेके, ठीक है जी। दूसरी एक कॉमन क्वेरी ये है, बच्चा बोलता है कि सर मेरे उसमें एरर दिखा रहा है कि आधार ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो भाई साहब ये उस केस में आएगा जब आपने पहले से प्रोफाइल बना रखी होगी, सारी की सारी डिटेल्स आधार कार्ड के अगेंस्ट फैच होती है। तो आपने टीएस एनडी के लिए अगर कभी अप्लाई करा होगा तो आपका आधार ऑलरेडी एग्जिस्ट आ रहा होगा, आपको दोबारा प्रोफाइल बनाने की नीड नहीं है। बहुत सारे बच्चे से बोलते हैं सर मैंने तो कभी आज तक ज्वाइन इंडियन army.nic.in पे कभी रजिस्टर ही नहीं करा है, फिर भी मेरी आधार ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है, मैं क्या करूं। तो भाई आपको हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना पड़ेगा। आप ऊपर देखोगे कॉन्टैक्ट अस में हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, वहां पे आपको कॉल करना पड़ेगा, कोई और इसका सोल्यूशन है नहीं, ठीक है जी। तीसरा है कि बच्चा बोलता है सर मेरा ओटीपी नहीं आ रहा, 2 दिन हो गए, भाई इसका कोई मेरे पास सोल्यूशन नहीं है, ट्राई और फिर हेल्पलाइन नंबर पे आप बातचीत करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई बच्चा बोलता है सर मैंने जब पहले बनाई थी अपनी ज्वाइन इंडियन आर्मी पे, उस टाइम पे मैंने मेल अलग भरी थी और अभी मैंने एनडीए के फॉर्म में मेल अलग भरी है, मैं क्या करूं। कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऑलरेडी बना हुआ है। आपके पास जब आपकी डेट इशू होनी स्टार्ट हो जाएगी तो आप फीडबैक/क्वेरी में डाल के लिख देंगे कि सर ये मतलब मेरी प्रोफाइल है, मैंने इस बार ये वाला मेल आईडी भरा था, और फीडबैक/क्वेरी में आप डीजी रिक्रूटमेंट को टैग करके लिखोगे तो हर एक चीज का रिप्लाई मिलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइडियल सिनेरियो रहता जो बच्चा भी नया बना रहा है तो उसी मेल आईडी से बना जो मेल आईडी आपने एनडी के फॉर्म भरते हुए डाली थी। अगर पहले से बना हुआ है और मेल आईडी दूसरी डाली है तो भी कोई ऐसे जुल्म नहीं हो जाएगा, कोई आपने गुनाह नहीं कर दिया है, टेंशन वाली बात उसमें भी नहीं है। उस प्रोफाइल्स मर्ज हो जाती है, मल्टीपल प्रोफाइल मर्ज हो जाती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं अगेन आपको यही रिपीट कर रहा हूं कि ज्वाइन इंडियन आर्मी का अगर आपका अकाउंट नहीं भी बना तो भी आपके एसएसबी नहीं छूटेगी। आपके मल्टीपल अकाउंट बने हुए हैं, आपको ऐसा लग रहा है वो भी मर्ज हो जाते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपका एक अकाउंट है, आपने मेल आईडी दूसरी थी, एक दूसरी, जैसे जब ऑफिशियली ज्वाइन इंडियन आर्मी से मेल आएगी जिसमें आपका आईडी पासवर्ड आएगा, आपको लगता है सर मेरा आईडी पासवर्ड तो दूसरा था, ये आईडी पासवर्ड दूसरा था, अब क्या करूं, तो उसकी प्रोफाइल मर्ज भी हो जाती है। आप फीडबैक/क्वेरी सेक्शन में जाओगे, जब आपकी प्रोफाइल डैशबोर्ड में नीचे दिखा रहा है उसमें आप अपनी जो भी प्रॉब्लम्स लिखोगे डीजी रिक्रूटमेंट को, वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। देखो जिसकी प्रॉब्लम आ रही है उसका थोड़ा स्ट्रेस जरूर होगा, बट अल्टीमेटली एसएसबी किसी की नहीं छूटेगी। यही बातें थी जो आपको बतानी थी, मेरे हिसाब से क्लियर हो गई आपको बातें, ठीक है। आई विश यू ऑल द बेस्ट बच्चे। कोई और दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जय हिंद, जय